बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकते। सो दीज आर पिन स्कार जो देख रहे हैं, ये मोनोरेल का फिक्सेटर के जो पिन है वो लगे थे, इधर 2 इधर थे 2 इधर, इसीलिए इसमें यहाँ पे कोई स्कार नहीं है। ये नेल लॉकिंग के स्कार हैं, उस पैर में भी, इसमें थोड़ी कटिंग ज़्यादा हुई थी, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी मोनोरेल के स्कार। आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सो हम लोग यहाँ हैं एक और सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। हमारे साथ हमारे पेशेंट तो नहीं बोलेंगे अभी, हाइट इंक्रीज इन्फो के फैमिली जो कि अभी बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं। इनको 1.5 साल हो गया है, टिबिया लेंथनिंग किया था इन्होंने, टिबिया में मोनोरेल फिक्सेटर लगे थे, तो 6.2 सेंटीमीटर लेंथनिंग किया था। तो इनका अभी नॉर्मल लाइफ में जाने के बाद जर्नी जानते हैं, क्योंकि इनके प्रीवियस इंटरव्यूज़ तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं। तो जब यहाँ से लेंथनिंग करा के गए थे तो रिकवरी में और उसमें कितना टाइम लगा प्रॉपर नॉर्मल लाइफ में आने में, और क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में? टाइम तो लगभग 4 से 5 महीना लगा, क्योंकि उस 4 से 5 महीने में ये था कि प्रैक्टिस करनी होती थी। जैसे स्टेयर्स उतरना है, थोड़ा लॉन्ग स्टेप्स लेना है, थोड़ा स्क्वाट पोजीशन में बैठने की कोशिश करना है, तो उन सब के लिए प्रैक्टिस करनी थी। तो उसमें 4-5 महीना लगा। तो उसमें बीच में थोड़ा बहुत पेन वेन होता था, स्टेयर्स उतरने में भी होता था, बट अभी तो सही हो गया है सब। और चेंजेस का यही है कि अभी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ जब अपने आप को मिरर में देखता हूँ, और लोग भी नोटिस करते हैं तो ठीक लगता है। मतलब एकदम से जब नॉर्मल वॉक आई थी लेंथनिंग कराने के बाद, तो अपने आप में क्या क्या चेंजेस फील हुए? क्या लगा कि मैंने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया था, इज इट वर्थ इट? और हाँ, मतलब जब मिरर में देखते थे तो वर्थ इट लगता था। मतलब सिर्फ मिरर में, और आउटडोर वॉक और ये सब? हाँ, पहले तो यहाँ पे तो इंडोर ही रहता था, बट जब घर पे बाहर निकले और एकदम बॉक्स सही हो गई, जब आउटडोर करते हैं और लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो एकदम सही लगता है। अब तो सेटिस्फाइड है मतलब हाइट से। सेटिस्फाइड हो हाइट से? अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या था जो लेंथनिंग? मेरे को हाइट थोड़ी अपनी कम लगती थी, और पता नहीं शायद प्रोपोर्शन मेरा ख़राब था या क्या, टीबिया मुझे छोटी लगती थी अपनी। तो अभी टीबिया मेरी बढ़ गई है 6.2 से, तो अभी एकदम सही लगता है, अच्छा लगता है बल्कि। तो जैसे कि इनका लेंथनिंग फेस में एक चैलेंज भी आया था, जैसे कि हम बताते हैं कुछ लोगों की बोन नहीं बनती, बट इनका कैलस फॉर्मेशन इतना अच्छा था कि 3 सेंटीमीटर पे जुड़ गई थी हड्डी। जुड़ गया था बोन, तो उसको वापस से रीब्रेक करना पड़ा था हमें, इसलिए मे भी रिकवरी टाइम थोड़ा सा हाँ हाँ। एक्सटेंड भी हुआ है इनका। तो लेंथनिंग के टाइम पे पेन वाइज कितना था पेन? तो पेन का तो ये था कि जो हड्डी मेरी जुड़ गई थी, तो उसकी वजह से इसको दोबारा ब्रेक करना पड़ा था? दोबारा ब्रेक करना पड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, और थोड़ी बॉडी में, क्योंकि उसमें फिर फिजियो में भी थोड़ा हल्का करना पड़ा, फिजियो भी उसी स्पीड से नहीं कर पाते थे, तो इसलिए थोड़ा स्टिफनेस मसल में, तो पेन जो नॉर्मल पेशेंट्स को होता था उससे मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। बट वो जब तक फ्रेम रिमूव हुए उसके बाद तो सब नॉर्मल हो गया था। सब नॉर्मल हो गया था। तो और कुछ अपना लेंथनिंग के बारे में, लेंथनिंग के बाद जो नॉर्मल फेस है, नॉर्मल लाइफ में जाने के बाद कुछ शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ? मतलब लेंथनिंग से पहले कैसे डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद हाइट बढ़ गई, तो अभी क्या क्या चेंजेस लगे हैं? और डिसीजन पहले मैंने तो बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लिया था। एक्चुअली लेना नहीं चाहिए इम्पल्सिव, प्रॉपर वीडियोस देख के अपनी थरो रिसर्च करके आनी चाहिए। मतलब रिसर्च नहीं किया था आपने? मैंने रिसर्च करा था, बट उस टाइम इतना डिटेल्ड में शायद नहीं किया था। मतलब टीबिया में जो मेन मेन चीज़ें होती हैं कि बैलरीना से बचना है, एफएफडी से बचना है, और कैलस का ध्यान रखना है, तो वो सब मेरे को पता था। बट अब जैसे वॉकिंग से कैलस स्टिमुलेट होता है, ये मेरे को शायद नहीं पता। अगर मेरे को पता होता तो शायद मैं थोड़ा कम करता वॉकिंग, या स्टैंडिंग भी थोड़े कम करता मेरा उसमें। यानी वो पर्सन टू पर्सन भी होता है, बट योर बॉडी रिजनरेशन, बॉडी का सिस्टम इतना अच्छा था कि बहुत जल्दी वो हो गया। हाँ हाँ, तो वो यही था मतलब। तो जब इसी से मैंने रिसर्च करी थी, जब नॉर्मल थोड़ी रिसर्च करी थी, कंसल्टेशन किया था यहाँ पे आके, पेशेंट से भी मिले थे। उसके बाद जब सर्जरी कराई थी
तब तो लग रहा था कि क्या करा लिया, क्योंकि एकदम से ही बेड रेस्ट हो गए थे और उस समय तो लग रहा था, डाउटफुल था। और जो डिसीजन था कि टिबिया में मुझे मोनोरेल ही लगवाना है, हाँ, वो एक्चुअली मैंने एक पेशेंट से मिला था तो उसके मोनोरेल लगा हुआ था और उसका रूममेट के पास वो एलिजारो था, बट मोनोरेल उस समय बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, बट वो अपने अलग चैलेंजेस के साथ आता है। मतलब उसमें थोड़ा जो स्ट्रैप होता है पिन का, की वजह से थोड़ा सा बैलेरिना की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सब। मतलब सैंडल का जो स्ट्रैप हाँ हाँ, के लिए उसमें प्रोविजन नहीं है, कहाँ हम उसको टाई करें। तो थोड़ा सा टेढ़ा आता है उसमें, तो इसलिए मैंने मोनोरेल चूज़ किया था कंफर्ट वाइज, क्योंकि मैं देख रहा था एक पेशेंट को 4 सेंटीमीटर तक वो पहुंच गया था और उसके मोनोरेल लगा था तो वो काफ़ी कंफर्टेबल था, बेंड भी कर पा रहा था, उसमें एफएफडी के भी चांस नहीं होते हैं मोनोरेल में, तो इसलिए मैंने मोनोरेल चूज़ किया था। ओके, और जब फिक्सेटर निकलने के बाद की जर्नी कितनी हार्ड रही रिकवरी की? फिक्सेटर निकलने के बाद की जर्नी हार्ड तो रहती है, मतलब उसमें क्या है कि फिक्सेटर से पहले अलग चैलेंजेस रहते हैं, पेन और वो सब, फिजियोथेरेपी का जो पेन होता है। फिक्सेटर के बाद अलग चैलेंजेस होते हैं कि वॉकिंग एकदम आप करते हो तो अब आपको पता चलता है कि डिफ़िकल्ट हो रही है, क्रच में भी डिफ़िकल्ट हो रही है, कभी कभी वॉकर में भी, आप पहले वॉकर में करते हो फिर क्रच में करते हो तो उसमें वॉकिंग डिफ़िकल्ट हो रही है, फिर क्या कहते हैं आपको अपना प्रॉपर जो मूवमेंट होता है कि कैसे वॉक करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर गेट पैटर्न पूरा सब लर्न। मूवमेंट वो सब देखने में, तो उसके अलग चैलेंजेस हैं। मतलब अब यहाँ पे जैसे जिम में वो है एक अपना स्लैंट करके एक टिन का स्टेप है, तो उसमें भी उतरने की कोशिश करी, तो वो सब में उसमें शुरुआत में प्रॉब्लम होती थी, बट अभी तो सही है। अभी सब कुछ लाइफ एकदम। हाँ, अभी तो एकदम नॉर्मल डे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ सजेशन देना चाहोगे जो लोग जिनकी हाइट कम है या जो लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं तो उनको करानी चाहिए, या फिर किस लेवल तक वो लोग परेशान है, या फिर माइंड ट्रिगर है तब कराना चाहिए, और कराना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो मैं तो यही कहूँगा कि जर्नी टफ तो रहती है इसमें, मतलब यहाँ पे आप टीबिया का मेरे को पता है, आप 5-6 महीने रुकोगे उसके बाद आप जाओगे, उसके बाद भी जर्नी आपकी थोड़ी टफ तो रहेगी, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे आप पेशेंट के साथ चलोगे तो शायद उतना ना मालूम हो, बट बाहर जाके जब नॉर्मल लोगों के साथ चलोगे तब पता चलेगा शायद स्पीड कम हो गई है, ये स्टेप्स बड़े नहीं हो रहे हैं वैसे करके। बट दिस इज जस्ट अ रिकवरी फेज में। हाँ हाँ, सिर्फ रिकवरी फेज में, तो वो मतलब सर्जरी से लगभग 1 साल 12 महीने 14 महीने के आसपास वो टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से 6 महीने गए और फिर आप परफेक्ट हो गए। तो वो अगर आप उसके लिए तैयार हो तब आप ये डिसीजन ले सकते हो। और टीबिया, मैंने टीबिया करा, मुझे टीबिया का अंदाज़ा है कि इसमें मतलब 6 तक करेगा कोई तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब बॉडी ज़्यादा डिमांड करती है, फिर मतलब ज़्यादा रिकवरी टाइम लग सकता है, मेहनत ज़्यादा। फिजियो में भी ज़्यादा मेहनत हो उसमें, ये है। तो 6 तक अगर कोई कराना चाहे तो मुझे लगता है ठीक है, मतलब करा सकते हाँ हाँ हैं नॉर्मल लाइफ में तो, मतलब आ जाते हैं जैसे कि। हाँ हाँ, मतलब वही है, 12-14 महीने का स्ट्रगल है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है और पेशेंस चाहिए इसमें। हाँ, मतलब मेहनत उसमें करनी पड़ेगी आपको भी। मतलब यहाँ पे भी फिजियो होता है 2 बार, बट उसके अलावा भी आपको जिम में टाइम देना पड़ेगा, जो मशीन है वो करनी पड़ेंगी, खुद से भी जितना आपको प्रैक्टिस करना है वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो उतने स्ट्रगल के लिए अगर आप तैयार हो तो आप कर सकते हो। बट इज इट लाइफ चेंजिंग? लाइफ चेंज हुई है सर्जरी कराने के बाद, लेंथनिंग के नॉर्मल लाइफ में आने के बाद? हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है कि उससे पहले आप डिप्रेस थे, अगर आप कोई शौकिया पे करा रहे हो हाँ, तो पता नहीं क्या होगा, बट अगर आप उससे पहले अफेक्टेड थे, जैसे मैं तो था, तो मेरी तो चेंज हुई है। तो अभी वो ट्रिगर निकल गया। हाँ, मतलब जो इससे सफ़र करते हैं उनको पता होगा कि मतलब 24 घंटे चलता रहता दिमाग में, किसी के साथ खड़े हैं तो वो हाइट कंपेयर करते हैं, तो अभी वो एकदम ही निकल गया, मतलब सोचते भी नहीं है उसके बारे में, तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत एनर्जी कंज्यूम होती थी इस पर। अच्छा, लाइफ चेंजिंग तो है। हाँ बिल्कुल, अगर आप अफेक्टेड हो इससे और आप कर लेते हो, मेहनत करके रिकवर हो जाते हो, तो चेंज तो होगी लाइफ, मतलब। तो ये था इनका नॉर्मल लाइफ में आने के बाद अब तक का रिव्यू। टिल देन अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।